हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। चलिए, बोला है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.7320 लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आकृति दिया हुआ, हमको ये जो ब्लैक किए हुए वही उसी का क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल निकालना है। और इसका देखिएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, और इसका भुजा हमको निकालना है। सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा जी, भुजा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है जी, यहाँ पे दिया है चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 17,320.5 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर ये सम बाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा जी, 60-60 का होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं दिया है तो हम मान लेंगे ए। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि समबाहु त्रिभुज का भुजा भुजा ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, मतलब वी नो डैट, क्या जानते हैं जी, वी नो डैट कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, क्या होता है जी, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है। था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, कितना जी, 17,320.5। ठीक है, √3 तो √3, यहाँ पे √3 का मान कितना रखना है जी, 1.73205। यहाँ पे लिख दीजिए 1.73205 बटा में हो जाएगा 4। ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे 7,320.5, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो गया। आइए, गुणा में इधर आ गया तो भाग में 1.73205, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक आएगा। एक पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है तो एक। अगर ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो एक, कितना अंक है जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये दोनों क्या है जी, सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म। 4 का जीरो है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 4 को जीरो, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसका मान कितना आएगा जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। 4 को जीरो है तो 2 को आएगा बाहर। यहाँ पे इतना आ गया, ए का मान कितना आ गया जी, इतना। कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ से यहाँ तक भुजा कितना आ गया जी, 200 आ गया। लेकिन हमको यहाँ तक चाहिए, मतलब इसका आधा चाहिए तब ना त्रिज्या आएगा जी। तो यहाँ पे इसलिए त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा जी, 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं। अभी इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा जी, यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा जी, अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, क्या जी, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड इसका क्षेत्रफल घटा दे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का है जी, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का दिया है कितना जी, 17,320.5। तो यहाँ पे लिख दीजिए 17,320.5
यहाँ पे 3 तो 3। और त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है जी? होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे 17,320.5 माइनस यहाँ पे मान रख दीजिए 3 तो 3, और थीटा का मान हम यहाँ पे लाए हैं, देखिएगा कितना है जी 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बटा में 360। पाई का मान कितना रखना है जी? पाई का मान यहाँ पे देखिए 3.14। आर का मान कितना है जी? त्रिज्या हम यहाँ पे निकाले हैं कितना जी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 100, क्योंकि क्या चल रहा है जी? स्क्वायर चल रहा है। ये कटेगा तो पहले इसे काट दीजिए, 6 महत्व खत्म, ये 2 महत्व खत्म, ये कटेगा तो ये 1.57 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा जी? एक का कौ अंक है? 2 तो 2 बैठ जाएगा। यहाँ से 100 खत्म, यहाँ पे कितना आ गया जी? 17,320.5। इधर कितना है जी? इतना 157। यहाँ पे 100 से गुणा होगा, मतलब 2 जीरो क्या होगा जी? बढ़ जाएगा। अब इसको घटाइएगा, 17,320.5 में से घटाना है, यहाँ पे 751 घटेगा 0.5, जीरो में से जीरो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 में से 7 तो जाएंगे, तो 13 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया जी? 1620.5। यही क्या होगा जी? 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।